मित्रों, अब हम सदन में जिनको चुन के भेजते हैं माननीयों को, हमारे माननीय, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक ताजा मामला बिहार विधानसभा का है। और आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंतिम सत्र और अंतिम 2 दिनों में किस तरीके से मर्यादा को तार तार करते दिखे, चाहे वो नेता सदन हो, चाहे वो नेता विपक्ष हो। इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कब कब कहां और कैसे कैसे सदन में हमारे माननीयों ने मर्यादा को पार किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। दोस्तों, क्योंकि अगर हम सदन की चर्चा करेंगे तो लगभग 30 साल उत्तर प्रदेश का सदन कवर करते मुझे भी हो गया है। लेकिन कब कब हमारे माननीय की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जिनको हम चुन करके नेता चुनते हैं और चुनने के बाद फिर वो सदन में जाकर के संख्या बल पर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। लेकिन मर्यादा की जहां तक रही बात, आपने शब्द सुना होगा कि बाप की बात बाप पर जाओगे, फिर जवाब आता है कि ज्यादा जोर से बोलोगे तो पैंट गीला हो जाएगा। आप अगर देखना चाहते हो तो एक बार बिहार विधानसभा की कार्रवाई या विधानसभा सदन कैसे चला और क्या क्या किन बातों पर तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी या दोनों उप मुख्यमंत्री किस तरीके से भिड़े और कहां तक क्या क्या बात थी, आप देखिए पहले। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा, बैठो। अब आपको दिख गया होगा कि मैं किन बातों पे क्या कहना चाह रहा हूं। जबकि बिहार विधानसभा का ये मानसून सत्र अंतिम 4 या 5 दिनों की चर्चा, मुख्यमंत्री ने भी बात कही कि भाई इसके बाद चलिए सब लोग अपनी बात जा करके जनता के बीच में रखेंगे और चुनाव होना है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो चुन करके आएगा, कौन प्रत्यक्ष होगा और कौन नेता सदन होगा, ये तो बात का विषय है। लेकिन तेजस्वी जी लगातार प्रधानमंत्री की रैली की बात कर रहे हैं और अमित शाह जी के इस बयान को भी उन्होंने कोट किया। अगर आप देखें तो वो बयान पे कहा कि अमित शाह जी ने का एक इंटरव्यू का हवाला दिया कि समाचार पत्र में कि बड़े पैमाने में छपा हुआ था कि चुनाव बाद यह देखेंगे कि सरकार में मुख्यमंत्री या चेहरा कौन होता है। इस पर भी उन्होंने तंज किया नीतीश कुमार पर। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, और उन्होंने कहा कि हम आपकी इज्जत करते थे, हम आपकी इज्जत करते रहेंगे, लेकिन आप जिनके सहारे या जिनके सहयोग से 20 साल तक मुख्यमंत्री हैं, खासकर एनडीए गठबंधन से, वो आपके भविष्य में दांव लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आप उनके साथ रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जदयू या जिस पार्टी के आप नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में लगभग पूरी रंग चुकी। और उन्होंने मानसिक स्थिति को लेकर के या उनकी उम्र को लेकर के भी तंज कई बार कसा और कई बार कही। सम्राट चौधरी को उन्होंने जिक्र किया, जो सम्राट चौधरी और तेजस्वी में आप देखेंगे सदन के बाहर भी और आज सदन में भी काफी तीखी नोकझोंक। आप भी उसकी चर्चा या आप उसको एक बार लाइव देख सकते हैं। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा, बैठो। दोस्तों, बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब लगातार उन्होंने शुरुआत की प्रधानमंत्री के चाय और चीनी को लेकर के, प्रधानमंत्री के बड़े पैकेजों को लेकर के, गृह मंत्री के बयान को लेकर के, और विगत 20 वर्षों में नीतीश का नेतृत्व किस तरीके से बेहाल है बिहार, इस पर भी तेजस्वी ने घेरने से छोड़ा नहीं। बेरोजगारी की बात कर लें, उन्होंने कोविड की बात की, उन्होंने बाकी चीजों की बात की। लेकिन अगर इतनी बातें करते हैं तो उसी सदन में ये भी चर्चा होती है और उसी सदन में लोगों ने ये भी बात कही, भाई इस सदन में, बल्कि किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार जी ने बात कही कि आपके पिताजी भी मंत्री और मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी भी मंत्री और मुख्यमंत्री रही, लेकिन जितना अधिकार, जितना सम्मान, खासकर महिलाओं को लेकर के, उनकी संख्या को लेकर के या उनसे संबंधित योजनाओं को लेकर के हमारी सरकार या हमने किया, उतना किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत छोटे थे और बच्चे थे, तुमको बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको नहीं है और आप उसी में बड़े। और यहां तक भी बातें हुई कि आप तो गोल्डन स्पून, सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुई, आपको क्या पता चलेगा कि संगठन की राजनीति क्या होती है, संघर्ष क्या होता है। जबकि तेजस्वी
बिंदुवार तैयारी करके सदन में लगातार सरकार को घेरते रहे, और वो घेर इसलिए रहे थे कि अब वही घेरना उनके काम आएगा विधानसभा के चुनाव में, आगामी चुनाव में जो रैलियों में लोगों जनता के बीच में जाएगा। और एक बहुत अहम मुद्दा है, खासकर वहां से वोटरों को लेकर के जो सारे कागज मांगे जा रहे हैं, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ये सब तो बात की विषय। लेकिन ये इस पर हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने ये बात कही कि जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, उनका ये कहना था कि साहब हम जवाब मांगते चुनाव आयोग से, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता हो तो हमको जवाब देता है, जबकि हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से। और यहां तक कहा कि चुनाव आयोग में ने तो इस बात का एफिडेविट भी सबमिट कर दिया, इस बात का जवाब भी लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब जिनकी जो भी हमारे वोटर है वो विदेशी नहीं है, नेपाल से, म्यांमार से, चाइना से नहीं आए हुए। तो अब ये जो दोहरा मापदंड है ये तय करना पड़ेगा। और कि भाई अगर आपको ये पता है तो कुछ लोगों ने इस बात पे ये भी बात कही कि विगत 5-7 सालों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वर्गीय हो गए हैं, जो नहीं है, ठीक है, इनकी संख्या मान ली जाए। तो वहां बेसिक 2-3-4 जो मुद्दे हैं, एक तो सबसे ज्यादा मुद्दा है वहां पर वोटरों को लेकर के, वोटर आईडी कार्ड को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम न कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है, और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। सारे देश में सभी देश के संवैधानिक संस्थाओं को, खासकर चुनाव आयोग को बिल्कुल अधिकार है कि एक भी वोटर फर्जी नहीं हो, और एक भी वोट फर्जी न बने, न फर्जी वोटर बने। पर यह प्रक्रिया सतत चलने वाली है, इसको 365 दिन लागू रखेंगे बिहार में नहीं पूरे देश में तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो गर्मा गर्मी आपको विधानसभा में दिख रही, उसी गर्मा गर्मी का कमोवेश प्रारूप या एक दूसरा चेहरा हमको लोकसभा में दिख ही रहा, चूंकि मुद्दे वही हैं, नेता वही हैं, घेर में वहां भी भाजपा की वहां भी सरकार एनडीए की, और एनडीए सरकार दिल्ली में भी है। और इस बार उन्होंने एक बात और मजे की कही कि 2 प्रमुख सहयोगी हैं, खासकर नायडू और नीतीश कुमार जी। लेकिन नायडू ज्यादा पैकेज लेके जाते हैं, ज्यादा विकास लेके जाते हैं, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, खासकर आपने देखा होगा माइनॉरिटी इन चीजों को लेकर के नायडू का अपना बयान अलग होता है, नायडू की अपनी राय अलग होती है, और अपनी बातें मनवा लेते हैं, नीतीश इसमें पीछे हो जाते हैं। ये बात मैं नहीं बल्कि सदन में तेजस्वी कह रहे हैं। और जब ये बातें सदन में होती हैं तो सदन की बातें बहुत दूर तक जाती हैं।